नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ये सोशलिज्म वाली फीलिंग जो थी यूरोप तक कैसे पहुंची। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जितने भी सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे प्रॉपर्टी समाज में एक समान रूप से बांटी जानी चाहिए एंड सॉ इट एज अ रूट ऑफ सोशल इल्स ऑफ द टाइम। इनका मानना था कि ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है, ये समाज में एक सोशल इल की तरह है, एक बीमारी की तरह है इस टाइम पर। वाई इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द propertied were concerned only with personal gain। अब ऐसा क्यों था? जबकि इंडिविजुअल्स जिनके पास प्रॉपर्टी है वो दूसरों को रोजगार दे रहे हैं और उसके अलावा लेकिन साथ में प्रॉब्लम ये थी कि वो रोजगार तो दे रहे हैं लेकिन वो अपने पर्सनल गेन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज, बल्कि उनका वेलफेयर नहीं देखते हैं जिन्होंने वो प्रॉपर्टी वहाँ तक पहुँचाने में इनकी मदद करी है। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। इसीलिए एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में प्रॉपर्टी ना होकर उसको सोशल कर दिया जाए, यानी जिसने जितना योगदान दिया, जितना लेबर दिया, जितने स्किल उसमें लगाई है, जितना दिमाग लगाया है, उसके अकॉर्डिंग उसका शेयर होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को यहाँ तक पहुँचाने में वर्किंग फोर्स का ही हाथ होता है। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। तो सोशलिस्ट जितने भी थे वो समाज में इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। हाउ कुड सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? अब बिना प्रॉपर्टी के सोसाइटी ऑपरेट करेगी कैसे? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? ऐसी सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या रहेगा? तो सोशलिस्ट का एक डिफरेंट विजन था फ्यूचर को लेकर। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स। कुछ के आइडियाज कॉपरेटिव वाले थे, यानी एक दूसरे को कॉपरेट करके अगर हम काम करेंगे तो किसी का भी काम नहीं रुकेगा। बाई चांस कोई एब्सेंट हो गया है या बीमार हो गया है, किसी कारण से नहीं अवेलेबल हो पा रहा, अब हम कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एक दूसरे को मदद करेंगे, किसी का काम रुकेगा नहीं। रॉबर्ट ओवन, जिनका जन्म 1771 में हुआ है, मृत्यु 1858 में, एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, sought to build a cooperative community। इनका भी दिमाग यही था, ये भी चाहते थे एक cooperative community बनाई जाए जिसका नाम न्यू हार्मनी इन इंडियाना, ये यूएसए में उसको नाम दिया जाए। उसके अलावा अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कॉपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल। दूसरे सोशलिस्ट ये मानते थे कि कॉपरेटिव्स को हमें लार्ज स्केल पे नहीं बनाना है, ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव दे डिमांडेड, कि यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल्स के इनिशिएटिव से हमें कॉपरेटिव वाइड स्केल पे नहीं बनानी है, बल्कि गवर्नमेंट भी एनकरेज करे कॉपरेटिव्स के लिए। सरकार भी अगर जोर डालेगी तो डेफिनेटली लोग इस दिशा में काम करेंगे। इन फ्रांस के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है लुइस ब्लैंक है, 1813 से 1882, वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कॉपरेटिव्स। ये चाहते थे कि सरकार जो है कॉपरेटिव्स को एनकरेज करे एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, और जो पूंजीवादी एंटरप्राइज है कैपिटलिस्ट, उनको रिप्लेस करे, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का उसमें इन्वेस्टमेंट है उसको वो रिमूव करे, बल्कि लोगों को मोटिवेट करे कि आप सब एकजुट हो जाओ, अपने फंड्स इकट्ठे करो और एक साथ काम करो, तो आपके पास कैपिटल भी हो जाएगी, आपका एंटरप्राइज भी हो जाएगा, आप दूसरों को रोजगार भी दे पाओगे और प्रॉफिट शेयर भी कर पाओगे और काम किसी का रुकेगा भी नहीं। These cooperatives were to be associations of people। ये cooperative लोगों का एसोसिएशन होगी जो कि सब मिलकर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर किसी एक सिंगल पर्सन का वर्क नहीं होगा। अब कार्ल मार्क्स है 1818 से 1883, उसके अलावा फ्रेडरिक एंजल्स है 1820 से 95 तक, एडेड अदर आइडियाज। अब उन्होंने भी इस कोऑपरेटिव वाले आइडिया के अंदर और कुछ अपने आइडियाज ऐड करे। कार्ल मार्क्स का मानना था, आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इनका मानना था कि जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है और कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जो कैपिटल लगी हुई है उसी कैपिटलिस्ट की है और प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वर प्रोड्यूस बाय वर्कर्स। लेकिन इस कैपिटलिस्ट का सारा प्रॉफिट किसने बनाया? वर्कर्स ने, जो मिलकर काम कर रहे हैं उसके लिए। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, और अगर सारा प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के हाथ में जाएगा तो वर्कर की कंडीशन कभी इम्प्रूव नहीं होगी। मान लो एक ही लेवल पे 4 वर्कर्स हैं, चारों की सैलरी बिल्कुल फिक्स्ड है, ये सैलरी मिल रही है, किसी ने ज़्यादा लेबर किया है, किसी ने कम लेबर करा है, किसी का ज़्यादा दिमाग था, पोटेंशियल ज़्यादा था, तो अगर हम उनके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलता है, उसको उसके काम का फल मिलता है, असर दिखता है। लेकिन सबको इक्वल रखा जाएगा तो डेफिनेटली कोई राइज अप इसमें नहीं कर पाएगा, यानी गधे घोड़े सब बराबर हो जाएंगे। तो गधों को गधों के हिसाब से रखा जाए, घोड़ों को घोड़ों के हिसाब से रखा जाए, तो घोड़े जब घोड़े के हिसाब से पेमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली गधे भी उस लेवल तक आने के लिए मोटिवेट होंगे और एक इक्वालिटी वाली फीलिंग भी रहेगी, सबको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें और अच्छा काम करना है।
वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, तो सभी वर्कर्स को चाहिए कि वो कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो उठा के बाहर फेंक दे एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को भी खत्म करें। उसी के साथ मार्क्स का ये भी बिलीव था दैट द फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, कि अगर अपने आप को कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से रिमूव करना है, फ्री करना है, तो आपको एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी जहां पर सभी प्रॉपर्टी सोशली कंट्रोल होगी, आप ही लोगों के हाथ में होगी। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, इस तरह से वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ अपनी लड़ाई में आराम से जीत जाएंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और ये आने वाले भविष्य की नेचुरल सोसाइटी कहलाएगी। अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म देखते हैं कि सोशलिज्म को सपोर्ट कहाँ से मिला। 1870s के टाइम पर हम देखेंगे सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप, ये पूरे यूरोप में ये समाजवाद वाले आइडियाज फैल रहे थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, सोशलिस्ट फॉर्म इंटरनेशनल बॉडी, अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसको नाम दिया गया था द सेकेंड इंटरनेशनल। इसमें वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। उसके बाद जितने भी वर्कर्स इंग्लैंड और जर्मनी में थे वो अपनी लिविंग कंडीशंस को, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एसोसिएशंस फॉर्म करने लगे। दे सेट अप फंड्स, इसके अलावा आपस में फंड्स भी कलेक्ट करते थे ताकि किसी भी मेंबर को अगर कभी प्रॉब्लम हो या फंड्स की ज़रूरत है तो उसको वो फंड पूरा प्रोवाइड किया जा सके, मदद की जा सके। एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, और चाहते थे कि वर्किंग आवर्स को कम कर दिया जाए हमारा, और राइट टू वोट भी दिया जाए। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके अलावा जर्मनी के अंदर ये जो एसोसिएशंस थी वो यहाँ की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी के साथ में मिलकर काम कर रही थी। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और साथ में पार्लियामेंट में सीटें जीतने में मदद भी करी। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म लेबर पार्टी। 1905 तक आते आते सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने मिलकर लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन के अंदर, सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस के अंदर। लेकिन 1914 तक 1940 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, कभी भी 1914 तक भी ये यूरोप के अंदर अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, सिर्फ सपोर्ट करने में ही कामयाब रहे। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, अब क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फिगर्स थे इनके पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन, इसलिए इनके आइडियाज लॉ मेकिंग में काफ़ी इन्फ्लुएंस डालते थे। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय द कंजर्वेटिव, लेकिन अभी भी सरकारें या तो कंजर्वेटिव की थी, लिबरल्स की थी, रेडिकल्स की थी, ये सिर्फ एक सपोर्टर के तौर पर पीछे थे, लॉ मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकते थे लेकिन सरकार